So hey everyone, welcome back to a new video. So here we will cover uh, some more concepts based on triple integration. Yeah, it's very quite boring plus uh, difficult concept to understand and definitely absorb in your mind. Okay, so देखो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन थोड़ा सा डरावना मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आज हम कुछ हैवी क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। हैवी इन द सेंस कि वो लेंदी होंगे, तो समझने में हो सकता है कुछ दिक्कत हो, बट डजेंट मैटर। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ कम्युनिटी पेज बना दूंगा, उस पर भी आप ज्वाइन करके पर्सनली भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें हमने एक सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर एक इंटीग्रल को सॉल्व किया था। यानी कि एक सिलेंड्रिकल रीजन दिया था और उसके अंदर अंदर हमने इंटीग्रल को सॉल्व किया था। अब हम एक स्फेरिकल रीजन में इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये इंटीग्रल दिया गया है। स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लेते हैं। देखो, लेंदी क्वेश्चंस में ये सिनेरियो रहता है ना कि वो जस्ट सेकेंड। हाँ, तो मैं तो बोल रहा था कि लेंदी क्वेश्चंस कई बार ब्रेन को एग्जॉस्ट कर देते हैं, लेकिन हमको लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करने का हैबिट रहना चाहिए, जस्ट इन से कि वहाँ पर हम अपने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर कर पाते हैं। आई गेस यहाँ पर स्क्रीन में विजिबल नहीं है, तो उसको मैं नीचे लिखता हूँ। ओके, तो ये इंटीग्रल दिया है। डेफिनेटली टाइम देखेंगे, जल्दी हो जाएगा वैसे। और एक स्फेयर का वॉल्यूम दिया है जिसके अंदर मुझे इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। उस स्फेयर का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एज यू कैन सी। सो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली इंटीग्रल्स को इस रिक्वायर्ड एरिया के अंदर निकालने की ज़रूरत है। तो एज़ यूजुअल हम पहले यहाँ पर प्लॉटिंग करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस रहेगा, ये वाई एक्सिस रहेगा एंड ये जी एक्सिस रहेगा। क्योंकि यहाँ पर ये स्फेयर का सेंटर ओरिजिन है, तो यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ, जस्ट इनसे दिखाने के लिए। इस रीजन में एक स्फेयर आएगा, ठीक है। एक्स वाई जी एक्सिस के लंब वो फैला हुआ है। उस रीजन के अंदर मुझे इस इंटीग्रल को निकालना है। तो अब इंटीग्रल निकालने के लिए मेरे पास क्या चीज़ें पेंडिंग है अभी? डेफिनेटली एक्स वाई जेड की लिमिट्स, लेकिन यहाँ पर अगर एक चीज़ ऑब्जर्व किया जाए, चलो ठीक है, मैं किसी एक वेरिएबल को एक्स वाई जेड में से किसी एक वेरिएबल को मान लूँ कि वो 0 से a के बीच में लाई कर रहा है या -a से a के बीच में लाई कर रहा है, डेफिनेटली, क्योंकि मुझे पूरा डायमीटर कवर करना है। बट बाकी वेरिएबल्स का क्या? तो उनको तो हम लिमिट्स प्रोवाइड कर ही नहीं पाएंगे। तो डेफिनेटली ये इस तरीके का क्वेश्चन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से सॉल्व होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज़ करने वाले हैं वो रहेगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक्स वाई जी को तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना, तो हम डेफिनेटली जानते हैं कि मैं एक्स कोऑर्डिनेट को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिख सकता हूँ, एज आर ऑफ साइन थीटा कॉस फाई। इसको याद रखने का ट्रिक बताया था मैंने, वो भी हम फॉलो कर सकते हैं। और वाई को एज आर साइन थीटा साइन फाई लिख सकते हैं।
एंड z को लिख सकते हैं r cos ऑफ थीटा, ठीक है, जहाँ पर r रिप्रेजेंट सॉरी हाँ, जहाँ पर r का वैल्यू 0 से 8 के बीच में लाई करेगा क्योंकि ये रेडियस है डेफिनेटली इसका, और थीटा का वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, एंड फाई का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगा। ये आप एज यूजुअल याद रख सके तो अच्छा है कंप्लीट स्फीयर के लिए। तो एक्चुअली में ये कैसे याद रखेंगे, देखो थीटा एक्चुअली में ये z एक्सिस के अलोंग का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है यहाँ से यहाँ के एंगल्स के लिए। तो पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है, इसलिए लिमिट 0 से पाई है, और फाई इसके बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ इस तरीके से जो एक्स वाई प्लेन में है। तो ये पूरा एंगल 360 डिग्री होता है, इसलिए 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो आप कह सकते हैं ये एंगल फाई और ये एंगल थीटा है, क्योंकि आप खुद ही देख लो ना z को क्या लिखा है r cos ऑफ थीटा, तो r के साथ साथ वेरी करेगा और थीटा वेरी करेगा z एक्सिस के अलोंग। r तो कांस्टेंट रहेगा, ये चलो 0 से a के बीच में है। अब उसके अलावा थीटा जो है z के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, तो z एक्सिस के अलोंग देख लो 0 से पाई, इसलिए वैल्यू इसका। ओके, अब अगर डायरेक्टली प्रूफ भी चाहिए तो देख लो आर जेड का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। जेड का मैक्सिमम वैल्यू ए हो सकता है ना, 0,0, ए, और 0,0, माइनस ए हो सकता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम इसी के बीच में हो गया। और आर को भी डेफिनेटली मैक्सिमम और मिनिमम सब्स्टिट्यूट करके देख लो सीक्वेंशियली, प्लस ए माइनस ए, ऐसे ही होगा। तो जब मैं यहाँ पर z को पुट करूँगा एज a और r को पुट करूँगा एज a, तो cos थीटा की वैल्यू आएगी 1, और 1 cos थीटा का होगा 0 पर भी हो सकता है, पाई पे भी होगा, तो लिमिट 0 से पाई आ गई। ऐसे भी सीक्वेंशियली समझा जा सकता है इसे। ओके, होप तो आपको क्लियर हो लिमिट्स का। सो ये तो लिमिट्स थी। इसके बाद हम इन लिमिट्स को डायरेक्टली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और रिजल्ट इवेल्यूएट करेंगे। देखो क्योंकि लेंथी इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर मैं इसी इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ एज I1, I2 और I3 करके। इतना पोर्शन I1, इतना I2 और इतना I3 हो जाएगा। सो सेपरेटली सॉल्व करके हम डायरेक्टली सम कर सकते हैं। सो यहाँ